हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7th की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 19 सिमेट्री की एक्सरसाइज 19B क्वेश्चन नंबर 5 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, कैसे हमें रिफ्लेक्शन बतानी है पॉइंट्स की डिफरेंट एक्सिस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एक पॉइंट ए है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -5 4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है -5 वो एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 4 वाई की वैल्यू को इज रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और पॉइंट बी फॉर्म हो रहा है। देन द पॉइंट बी, जो हमारा पॉइंट बी है, फर्दर रिफ्लेक्ट हो गया ओरिजिन के साथ एंड अब पॉइंट सी बन गया। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, सबसे पहले बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, देन सी के कोऑर्डिनेट एंड द इमेज ऑफ ए की इमेज भी बतानी है जो एक्स एक्सिस पे हो। तो ये देखिए मैंने ग्राफ भी आपको बना दिया है साइड में, हमने ग्राफ ऑलरेडी सीखा था लास्ट वीडियो में कैसे बनाना है। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपकी पूरी बुक का एक प्लेलिस्ट है बुक की नेम से, एंड जब आप प्लेलिस्ट कॉलम में जाएंगे तो आपको सारी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बी के। तो हमने ऑलरेडी अच्छे से कंसेप्ट को सीखा था, चाहे हम ग्राफ की हेल्प ना भी लें तब भी हमने क्या सीखा था, जब हमें वाई एक्सिस पे, जैसे ये हमारा वाई एक्सिस होता है ना, जब आपको वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करवानी है तो हमने क्या सीखा था कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन से चेंज होंगे। जब भी आप वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कराएंगे वाई की वैल्यू, जो वाई के वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, एक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो आपके जो बी है, जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, देखिए ए का पॉइंट है -5 4, तो ये बन जाएगा 5 4, क्योंकि जब वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करवाएंगे तो वाई को चेंज नहीं करना, सिर्फ एक्स ही चेंज होगा। तो एक्स नेगेटिव है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव। तो ये आ गई आपकी आंसर, जो हमारी ए पॉइंट की इमेज बनेगी वाई एक्सिस पे 5 4। पहले ये क्या था -5 4, देखिए मैं ग्राफ पे भी आपको समझाती हूँ। -5 यहाँ पे है ना एक्स का, एंड वाई का 4 कहाँ पे है, वाई के बिल्कुल सामने आ जाइए यहाँ पर, एंड यहाँ पे एक्स का 5 भी है। तो जहाँ दोनों मीट कर रहे हैं वो आपका पॉइंट है, यहाँ पे हमने डॉट लगा के अपना पॉइंट बना दिया। और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, एक्स्ट्रा लाइन हम ये रब कर सकते हैं। ये पॉइंट आपका कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पॉइंट है हमारा किस पे, -5 4 पे। देन इसकी रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस पे करवानी थी, इट मीन्स यहाँ पे रिफ्लेक्शन करवानी थी और बना 5 4। इट मीन्स अगेन यहाँ से 5, एक्स से 5 एंड वाई से 4। तो यहाँ पे जहाँ मीट कर रहे हैं डॉट लगा के हमने सर्कल यहाँ पे लगा देना है। अब हमारे पास ये पॉइंट आ गया बी। देखिए ये ए पॉइंट था, ए की इमेज यहाँ पे बन गई, ये है 5 4। आपको वैसे लिख के बताना, आपको इमेजेस बनानी नहीं है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए मैं सारी इमेजेस यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये जो बना है ये हमारी ए से बी की इमेज बन गई है। अब देन सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताना, और सी कैसे आया, जब हमने पी पॉइंट को, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, हमें बी की इमेज बनानी है जब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है ओरिजिन के साथ। तो हमने क्या कंसेप्ट समझा था, जब भी कोई पॉइंट ओरिजिन से रिफ्लेक्ट होता है तो बिल्कुल यहाँ से पास होना है। देखिए यहाँ से बिल्कुल ओरिजिन से पास होता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जब भी हम ओरिजिन से करवाते हैं दोनों चेंज होते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ही वैल्यूज़ आपकी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो आपका आंसर आया -5 -4। तो वो कैसे बनेगा, x का -5 एंड y का -4। तो हमारा पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगा। देन इसको हम हाईलाइट कर देते हैं सर्कल करके एंड एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर देते हैं, और ये हमारा पॉइंट बन गया -5 -4 पॉइंट सी। देन अब देखिए ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का भी। थर्ड में आपको क्या बताना है, द इमेज ऑफ ए की इमेज हमें बतानी है। ए क्या है, -5 4 इन एक्स एक्सिस, ए की इमेज एक्स एक्सिस पे बतानी है। तो क्या होगी एक्स एक्सिस पे, जब एक्स एक्सिस पे इमेज बताएंगे तो एक्स चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज़ ही रहेगा
एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। अगर y हमारा पॉजिटिव है तो बन गया नेगेटिव, हमारा आंसर आ गया -5 -4। इट मीन्स ये सेम पॉइंट है जो हमारा था पॉइंट C। इट मीन्स जब ओरिजिन पे हम जो रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं पॉइंट B की, वही ए पॉइंट की एक्स एक्सिस पे भी रिफ्लेक्शन करवाने पे आएगा। देखिए ध्यान से, अगर आप इसकी एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट की रिफ्लेक्शन करवाएंगे तो यही बनेगा, एंड अगर हम इस पॉइंट की ओरिजिन से रिफ्लेक्शन करवाते हैं तो ये पॉइंट हमारा बनता है। तो चलिए हमने ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 6 में हमें क्या बताना है। अगेन हमारे पास एक पॉइंट P है जिसकी रिफ्लेक्शन करनी है। इस रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन क्या बन जाएगा, पॉइंट Q। देन Q फर्दर रिफ्लेक्ट होगा एक्स एक्सिस पे एंड पॉइंट R बन जाएगा। सबसे पहले आपको Q के कोऑर्डिनेट बताने हैं, देन कोऑर्डिनेट R का बताना है, एंड देन इमेज बतानी है P पॉइंट की वाई एक्सिस पे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या कर देना है, हम यहाँ पर पॉइंट P पहले ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ पॉइंट P कैसे आएगा। 3 - 8 मैंने आपको बताया, फर्स्ट हमारा x होता है देन y। तो पॉइंट 3 कहाँ पे है, देखिए ये हमारे x का 3 है। 3 से कहाँ जाना है हमें, y के -8 पे। y का -8 कहाँ है, इस साइड। तो ये y का -8 एंड यहाँ पे हम सीधा आ रहे हैं, ये हो गया हमारे पास 3। तो पॉइंट हमारा बन गया, यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं अपना। तो ये हो गया आपका पॉइंट 3 -8। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, पॉइंट P। एंड आप ये लाइंस इरेज कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तो हमने कहाँ बनाया है। और आप छोटी छोटी डॉटेड लाइन लगा भी सकते हैं अगर आपने समझना है कि पॉइंट्स हमने इस साइड से यहाँ से बनाए हैं, तो आप पेंसिल से डॉटेड लाइन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये आपको पॉइंट P मिल गया। देन अब इस पॉइंट P की हमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें इसकी इमेज बतानी है। कहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। Q के कोऑर्डिनेट्स कहाँ आएंगे, हमें ओरिजिन से बताना है, और पॉइंट क्या है P। तो हमारा बन जाएगा -3 8। देखिए हमने सीखा था ओरिजिन से जब भी हम करेंगे, अभी तो मैंने पॉइंट P बनाया है, Q पॉइंट बनाएंगे हम। ओरिजिन से जब भी करेंगे तो आपको क्या करना है, दोनों को चेंज कर देना है। अगर x पॉजिटिव है हमारा, देखिए P में x पॉजिटिव था ना 3, तो बन गया -3, और y -8 था वो बन गया +8। अब हमारा आंसर क्या आ रहा है, -3 8। x क्या है -3, वो यहाँ पर आएगा, एंड y क्या है +8, वो यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों पॉइंट देखिए ऐसे ऐसे चले जाएंगे और मीट कहाँ करेंगे, इस पॉइंट पे। तो ये हमारे पास एक नया पॉइंट आ गया, पॉइंट Q, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -3 8। ये आ गया हमारा आंसर। अगेन आप चाहें तो इसको डॉटेड लाइन बना सकते हैं, और ये हमारा पॉइंट तो हमने कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे बना ही दिया था। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं आर के। तो हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर व्हेन इट इज़ रिफ्लेक्टेड, कब, जब पॉइंट Q, ध्यान से पढ़ना है, जब पॉइंट Q रिफ्लेक्ट होगा एक्स एक्सिस पे। तो ये है आपका पॉइंट Q। पॉइंट Q की ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ करवानी है, देखिए -3 8 की रिफ्लेक्शन करवानी है एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कराएंगे तो एक्स चेंज नहीं होगा, और वाई क्या हो गया, चेंज। वाई बन गया -8। देन अब जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट में अब अगर आपको आर पॉइंट पे ग्राफ पे बताना है, ग्राफ एक्चुअली आपको पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट कंसेप्ट को समझने लिए कि अगर आपको ग्राफ पे बताना है तो -8 -3 कहाँ बनेगा, दे देखिए एक्स का -3 एंड वाई का भी -8 है, तो आपका पॉइंट बनेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है अपनी यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा पॉइंट। कौन से एक्स, ये पॉइंट कौन सा है हमारा, पॉइंट R, -3 -8 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। देन ये किसकी रिफ्लेक्शन है, पॉइंट Q की रिफ्लेक्शन हमने की है पॉइंट R पे। एंड आप चाहें तो सीधी डॉटेड लाइन भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस, पूरी लाइन की, जिससे हम रिप्रेजेंट कर दें कि हमने इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई है। देन अब आप पहली रिफ्लेक्शन हमारी ओरिजिन की थी, तो आप सीधा ओरिजिन से भी लाइन ड्रॉ कर सकते थे। कैसे, ये देखिए Q से आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी थी हमारे पॉइंट P तक। देन अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, लास्ट पॉइंट में हमें बताना है
इमेज बतानी है किसकी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं द इमेज। किसकी इमेज बतानी है हमें? इमेज ऑफ पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 3 - 8 इन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे बतानी है। तो देखिए इसकी क्या बनेगी, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, और वाई एक्सिस पे करना है तो एक्स चेंज हो गया और वाई विल रिमेन सेम, वाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें -3 - 8 किसकी वैल्यू है, वो किसके कोऑर्डिनेट है? आर के। तो जब हम अपनी पी कोऑर्डिनेट की, जो पी हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स की पी पॉइंट की रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस पे करवाएंगे तो हमारा आंसर आर आएगा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, ईच ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी एंड ई इज रिफ्लेक्टेड, सारे पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट करवाना है एक्स एक्सिस पे। तो बन जाएगा पॉइंट ए डैश बी डैश सी एंड डी एंड ई डैश रिस्पेक्टिवली। राइट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द इमेज, इन सब की इमेजेस के हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। और रिफ्लेक्शन किस पे करवानी है? तो रिफ्लेक्शन हमें करवानी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबके पहले कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं और रिफ्लेक्शन आपकी है एक्स एक्सिस। तो अपने याद रखना है जब हम एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन करवाते हैं तब एक्स का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होनी, वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगी और नेगेटिव से पॉजिटिव। अब देखिए ये हमारे पॉइंट्स है और हमें इमेज बतानी है इनकी एक्स एक्सिस पे। तो एक पॉइंट का ए डैश इमेज बनेगी एक्स एक्सिस में, एक्स चेंज नहीं होना और वाई चेंज होना है, और वाई तो ज़ीरो है तो ज़ीरो में पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं आएगा, तो एज इट इज़ रह गया। ऐसे ही सेम नेक्स्ट में भी बी का बी डैश बनना है 7 एज इट इज़ और 0 देन -8 एज इट इज़, क्योंकि आपको याद रखना है कि जब हम एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं तो एक्स चेंज नहीं होगा। ऐसे यहाँ भी एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी और वाई तो ज़ीरो है तो ज़ीरो तो एज इट इज़ ही रहेगा, यहाँ भी 0 0। इट मीन्स कोई भी हमारी इमेज की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज नहीं हुए। अगर इसको ग्राफ पे हमें प्लॉट करना है गिवन पॉइंट्स को, तो देखिए ए पॉइंट हमारे पास ग्राफ में कहाँ पर आएगा, तो ए पॉइंट है आपका 3 0। तो इसमें एक्स क्या है हमारा 3, यहाँ पे हम हाईलाइट कर देते हैं, एक्स हमारा 3 है एंड वाई की वैल्यू 0 है। तो वाई की वैल्यू 0 है, जब भी वाई की वैल्यू 0 है तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट होगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए एंड ए डैश भी सेम है, तो यहाँ पे ए डैश भी लिख देते हैं। देन बी कहाँ है 7 0, तो ये हो गया 7 एंड 0, और ये बी भी है एंड बी डैश भी है। देन सी है -8 0। अब -8 हमारे पास एक्स का यहाँ पे आना था तो एक और पॉइंट चाहिए था, तो यहाँ पे -8 लिख सकते थे, -8 0, यहाँ पे हमारे एक न्यू पॉइंट आ सकता था। देन -7 0, -7 0 तो यहीं पे आ गया एंड 0 0 ओरिजिन पे आ गया यहाँ पर। एंड ये ए बी है और ये वाला पॉइंट क्या था, पॉइंट सी डी डैश एंड ये है पॉइंट ई। एंड सेम ऐसे ही इनके ये जैसे हमारा डी पॉइंट था और ऊपर हमारे पास आ जाएगा डी डैश, सी डैश भी सेम है और यहाँ पर ई डैश भी सेम है, जैसे ए एंड बी सेम थे, कोऑर्डिनेट सबके क्या आ गए हैं सेम। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एग्जैक्टली 7 क्वेश्चन की तरह सेम है। इसमें भी आपके पास ए बी सी डी पॉइंट्स हैं, उनकी रिफ्लेक्शन जैसे क्वेश्चन 7 में हमने एक्स एक्सिस पे दिखाई थी, अब इसकी रिफ्लेक्शन आपको दिखानी है वाई एक्सिस पे। एंड सेम ए डैश बी डैश इन सब की हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच, क्या हमें फाइंड करना है, लिखना है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द इमेज दिस, इन सारी इमेजेस के हमें क्या फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए आपको रिफ्लेक्शन तो वाई एक्सिस पे करवानी है, मीन्स वाई चेंज नहीं होगा, ओनली एक्स चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 4, वाई चेंज नहीं करना और 0 के साथ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आना, वो एज इट इज़ ही रहेगा। -4, वाई की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी और एक्स अगर 0 था तो वो 0 ही रह गया। अब आपने इन पॉइंट्स को कैसे ग्राफ पे बनाना है, देखिए 0 4, एक्स क्या है 0 एंड वाई है 4, तो वाई 4 है तो यहाँ पर आएगा एंड एक्स 0 है तो यहाँ पे ही पॉइंट हमारा बन गया। जबकि एक्स 0 होगा तो आपका कोई भी पॉइंट ऑलवेज किस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे। तो ये हमारा पॉइंट ए है एंड देखिए ए डैश का भी सेम है, तो ए डैश भी लिख देते हैं, ए डैश भी सेम होगा। देन 0 5 0 5 कहाँ आएगा, एक्स 0 एंड वाई 5, तो ये हो गया पॉइंट बी एंड बी डैश भी सेम है। देन 0 -4, एक्स 0 है, देन एक्स की वैल्यूज़ कहाँ जाती हैं, इस साइड इस साइड, ये तो है ही नहीं एक्स की कोई भी वैल्यू, 0 ही है, तो वो वाई एक्सिस पे ही रहेगा। वेन एवर एक्स इज 0
और वाई की कोई भी वैल्यू हो वाई एक्सिस पे ही बनता है पॉइंट। तो यहाँ पे आ गया -4। यहाँ पे हम लिख देते हैं C एंड C डैश एंड 0 6। तो ये हो गया 0 6, वाई की वैल्यू यहाँ पे 6 थी तो 6 डैश D डैश हो गया यहाँ पर एंड 0 0। ओरिजिन पे दोनों पॉइंट्स यहाँ पे हमारे बन गए। तो ये पॉइंट हमारा पॉइंट E भी है और E डैश भी है, ये पॉइंट जो ओरिजिन पे बना है। देन हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।